हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है क्लास 11th प्लांट फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। प्लांट फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें टू प्रोसेस होते हैं या टू रिएक्शंस होता है। वन होता है लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड डार्क रिएक्शन। प्लांट पहले लाइट रिएक्शन करता है, फिर डार्क रिएक्शन करता है। आपने पढ़ा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 एब्जॉर्ब करता है और ग्लूकोज और O2 रिलीज करता है। प्लांट फूड के फॉर्म में ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है एंड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो टू रिएक्शन में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड होता है डार्क रिएक्शन। जो प्लांट O2 रिलीज करता है वो तो करता है लाइट रिएक्शन में, और जो प्लांट ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है वो करता है डार्क रिएक्शन में। तो प्लांट को ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए प्लांट को एनर्जी की नीड होती है, और उस एनर्जी का जो प्रोडक्शन करता है वो करता है लाइट के थ्रू। प्लांट के पास अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है। प्लांट जो एनर्जी लेता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि प्लांट के पास जो एनर्जी आती है वो आती है सनलाइट से। सनलाइट की जो एनर्जी है वो एनर्जी प्लांट में आती है, और प्लांट उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के फॉर्म में उसका सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस जो है लाइट रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे है? लाइट रिएक्शन होता है प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेक्वाइड होता है उस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में। मैं थोड़ा सा एक थाइलेक्वाइड को डिस्कस कर दूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस टाइप से डिस्क शेप थाइलेक्वाइड प्रेजेंट होता है। थाइलेक्वाइड का ये वाला जो पार्ट है ये होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या है? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। और ये जो पार्ट है अंदर का ये होता है ल्यूमेन, और थाइलेक्वाइड के आउटर साइड क्या होता है? स्ट्रोमा, है ना। ये हो गया स्ट्रोमा। तो थाइलेक्वाइड के आउटर साइड स्ट्रोमा होता है। थाइलेक्वाइड डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर का जो स्पेस होता है खाली उसको ल्यूमेन बोलते हैं, और ये अपना थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। इसी थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसी लाइट को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अपन जो स्टडी कर रहे हैं लाइट रिएक्शन को, हमने ये जो थाइलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन है बस इसी मेम्ब्रेन को जूम कर दिया, है ना। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हमने जूम कर दिया, तो ये अपना हो गया थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। इस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के आउटर साइड स्ट्रोमा, है ना, आउटर साइड स्ट्रोमा, और इसके इनर साइड ल्यूमेन है, तो ये इनर पार्ट अपना ल्यूमेन हो गया, है ना। ये ल्यूमेन दिख रहा है, तो ये ल्यूमेन, ये स्ट्रोमा और ये थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। प्लांट के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है ये लाइट रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और इस लाइट रिएक्शन में मेन टारगेट होता है प्लांट को ATP और NADPH2 जो दोनों एनर्जी के फॉर्म होते हैं, इस एनर्जी का सिंथेसिस करना। ठीक है, अब ये कैसे एनर्जी का सिंथेसिस होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अपना जो हेडिंग है आज का लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में है नॉन साइक्लिक ETS। ये नॉन साइक्लिक ETS क्यों बोलते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं ये हम लोग लास्ट समझेंगे। इसी को बोलते हैं जेड स्कीम, क्योंकि इसका जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो कुछ जेड शेप का दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। या फिर इसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स लाइट और फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। फोटो मीन्स लाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि प्लांट के अंदर जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उस प्लांट में या क्लोरोप्लास्ट में एक रिएक्शन सेंटर होता है ना, जिसको हम लोग RC बोलते हैं, है ना, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या फिर जो लाइट जो सबसे लास्ट में इसके पास पहुंचता है वो रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, अब प्लांट के अंदर इस टाइप के टू फोटो सिस्टम वर्क करते हैं। प्लांट जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट के अंदर टू फोटो सिस्टम वर्क करता है। वन फोटो सिस्टम तो वो है
जो लेस देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सेकेंड वो है जो मोर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब प्लांट के अंदर टू टाइप के सिस्टम वर्क करते हैं। एक सिस्टम वो जब सनलाइट से आती है लाइट, तो जिसका लाइट की जो एनर्जी है, जिसका वेवलेंथ लेस देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ तक का होगा या 680 नैनोमीटर वेवलेंथ तक का होगा, है ना, वो एब्जॉर्ब करता है। ये फोटो सिस्टम सेकेंड दिख रहा है, पीएस सेकेंड, इसको पीएस सेकेंड बोलते हैं, जो P680 भी बोलते हैं। P680 लाइट के 680 नैनोमीटर वेवलेंथ तक के लाइट को ये फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब 680 से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट आएगा तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के अंदर दूसरा फोटो सिस्टम होता है, जिसको लोग पीएस फर्स्ट बोलते हैं या फिर P700 से डिनोट करते हैं। आपको याद रखना है कि पीएस सेकेंड 680 को होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि 680 वाले को पहले पीएस फर्स्ट बोलना चाहिए था, इसका डिस्कवर पहले हुआ इसलिए हमने इसको पीएस फर्स्ट बोल दिया, इसका डिस्कवर बाद में हुआ इसलिए हमने इसको पीएस सेकेंड बोल दिया। ठीक है, ये दोनों फोटो सिस्टम इस जो थाइलेक्वाइड है इसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपन देखते हैं कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है और कैसे यहाँ पे लाइट आने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइट, आप सोचो जब भी लाइट आएगी तो पहले 680 वेवलेंथ का लाइट आएगा या उससे कम वेवलेंथ का लाइट आएगा, ये पहले 700 का आएगा, पहले 680 का आएगा। जब भी लाइट आएगी तो पहले वेवलेंथ 680 नैनोमीटर का होगा और फिर उसके बाद 700 का होगा। तो हमारे थाइलेक्वाइड में दोनों फोटो सिस्टम है, P680 एंड P700। जब लाइट आएगी, जो लाइट P680 से कम होगा या लेस देन होगा, P680 तक का होगा, उसको ये फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो लाइट आ रही है ना, लाइट इसको एब्जॉर्ब कर रही है। और जो इससे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट होगा उसको पीएस फर्स्ट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस नॉन साइक्लिक ईटीएस को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब लाइट आती है तो लाइट आती है फोटो सिस्टम में। फोटो सिस्टम सेकेंड में जब लाइट आती है तो फोटो सिस्टम सेकेंड के पास होता है इलेक्ट्रॉन। और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आउटर ऑर्बिट में जाता है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और इसके पास लाइट आएगा, मतलब एनर्जी आएगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिट में जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद जो नेक्स्ट जो पिगमेंट्स है ये होते हैं फेओफाइटिन। आपको ये सारे पिगमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, है ना। फर्स्ट पिगमेंट है फेओफाइटिन, जो पीएस सेकेंड से जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करता है। और हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। लाइट आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है फेओफाइटिन के थ्रू। मतलब फेओफाइटिन जो केमिकल है, जो पिगमेंट्स है, वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, फेओफाइटिन अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को पास करता है प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन को हम लोग पीक्यू से डिनोट करते हैं। प्लास्टोक्विनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पास हो गया। ये प्लास्टोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स होता है, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है। अब साइटोक्रोम B6F के बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो यहीं पे साइटोक्रोम क्या करता है, एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का फॉर्मेशन करता है। नॉन साइक्लिक ईटीएस में ये अपना फर्स्ट एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। कहां पे, साइटोक्रोम B6F के पास। फिर से बता रहा हूं, प्लास्टोक्विनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो पास करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, और जैसे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी का फॉर्मेशन हो गया और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये साइटोक्रोम आगे मूव करता है प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन को हम लोग शॉर्ट में पीसी से डिनोट करते हैं। प्लास्टोसाइनिन को 2 इलेक्ट्रॉन मिला और ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को पास करता है पीएस सेकेंड के पास, सॉरी पीएस फर्स्ट के पास, पीएस 700। ध्यान सुनना, पीएस सेकेंड से 2 इलेक्ट्रॉन मूव किया, इस पिगमेंट्स के होते हुए प्लास्टोसाइनिन के पास गया और प्लास्टोसाइनिन उस 2 इलेक्ट्रॉन को अब जो पीएस फर्स्ट है या जो P700 है उसको पास करता है।
स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन तभी मूव हुआ था जब इसके पास लाइट आई थी। इसके पास लाइट आई, उस लाइट के कारण, एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गया। लेकिन लाइट तो यहीं तक आई थी, उस लाइट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो मूव करता है, P700 तक आता है, लेकिन यहाँ तक आते थे उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लूज हो जाता है। अब आपको पता है कि जब लाइट आएगी तो 680 के बाद 700 नैनोमीटर का आएगा। जब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट पीएस फर्स्ट को मिलेगा, वापस फिर से लाइट मिलेगा। जब उस वेवलेंथ का लाइट यानी कि 700 वेवलेंथ का लाइट जैसे ही P700 या पीएस फर्स्ट को मिलेगा, तो जो दो इलेक्ट्रॉन इसको मिला था वो फिर से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और ये फिर से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा। और जब P700 या पीएस फर्स्ट से दो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसको एक्सेप्ट करने वाले पिगमेंट्स होते हैं एफआरएस, शॉर्ट में बोलते हैं एफआरएस। इसका फुल फॉर्म होता है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। स्टूडेंट्स आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब पीएस फर्स्ट से या P700 से दो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं और इस फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में आयरन सल्फर प्रोटीन मिलता है। ये नीट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको याद रखना है एफआरएस या फिर इसको आयरन सल्फर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो एफआरएस को मिल गया दो इलेक्ट्रॉन, एफआरएस इसको पास करेगा फेरिडॉक्सिन, है ना, ये फेरिडॉक्सिन, इसको दो इलेक्ट्रॉन मिला। फेरिडॉक्सिन अब दो इलेक्ट्रॉन मूव कराएगा NADP प्लस के पास। आगे मैं बताऊंगा NADP के पास जब दो इलेक्ट्रॉन आता है ये NADP आगे जाके NADPH2 बनता है और कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको ये पिगमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास 1 ATP का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब आप देखो लाइट PS सेकेंड के पास कंटिन्यूअस आ रहा है, इसके दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी एटीपी बनेगा, तभी वहां पे NADPH2 एनर्जी बनेगा। अब इसके पास कोई खजाना तो है नहीं, कोई ऐसा तो फुल नहीं कि भाई तुम लाइट देते जाओ ये एनर्जी निकालता जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाए। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो रिलीज कर गया और इसके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं क्या वापस इसके पास आ रहा है? नहीं आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड P680 रिलीज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन वापस मूव होकर इसके पास तो आ नहीं रहा है ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? लाइट तो कंटिन्यूअस आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा? तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन कहां से प्रोवाइड करते हैं आप ये देखो, याद करो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर था ल्यूमेन, है ना। ल्यूमेन के अंदर वाटर का होता है ब्रेकडाउन और वाटर का ब्रेकडाउन लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अपन वाटर को ब्रेक करते हैं, ये 1H2O है, H2O को ब्रेक करना है। आपको पता होना चाहिए वन हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे, तो इस हाइड्रोजन को हम ब्रेक करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन में, प्रोटॉन को H प्लस से लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, ये हो गया H2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? सिंगल O है, इसको हम लोग हाफ O2 के फॉर्म में लिखते हैं। O2 में 2 ऑक्सीजन, 2 का हाफ कर देंगे सिंगल ऑक्सीजन। तो ल्यूमेन में क्या होता है? वाटर का होता है ब्रेकडाउन। वाटर के ब्रेकडाउन में जैसे हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ब्रेकडाउन किया तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड हाफ O2 बन गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो यही इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है और वापस मिल जाता है PS सेकेंड, है ना। नेक्स्ट टाइम जब लाइट एनर्जी आएगी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन वाटर के ब्रेकडाउन से आता है। ये कंटिन्यूअस वाटर का ब्रेकडाउन होता जाएगा और जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके किसको मिलेगा? PS सेकेंड को मिलेगा, P680 को मिलेगा। ठीक है, अब ये बच गए दो प्रोटॉन। ये जो दो प्रोटॉन है ये ल्यूमेन के अंदर है, ये दो प्रोटॉन यहां से मूव करेगा और यहां से मूव करते हुए, है ना, ये यहां से मूव करेगा और यहां से मूव करने के बाद इसके पास आएगा 2 प्रोटॉन। अब आप देखो बाहर में क्या हो रहा है, फेरिडॉक्सिन 2 इलेक्ट्रॉन पास किया NADP प्लस को
और यहाँ से 2 प्रोटॉन जो था वो भी मिल गया NADP प्लस को, वापस 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन, और NADP से मिल जाएगा, NADP से बन जाएगा NADPH प्लस H प्लस, है ना। NADP से क्या बन जाएगा, NADPH प्लस H प्लस, या इसको हम लोग NADPH2 भी बोलते हैं, NADPH2, है ना। और ये जो NADPH2 है ये भी एनर्जी का फॉर्म होता है ना। तो नॉन साइक्लिक ETS में अपने को क्या मिला, 1 ATP एंड 1 NADPH2। ATP का फॉर्मेशन कहां पे हुआ ये आपको समझ में आ गया। NADPH2 का फॉर्मेशन किससे हुआ, NADP प्लस से हुआ। NADP प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से आया और 2 प्रोटॉन फोटोलाइसिस वाटर से आया। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन NADP से हो गया NADPH2, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसको नॉन साइक्लिक ETS क्यों बोलते हैं। नॉन साइक्लिक इसलिए बोलते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से रिलीज हुआ था, क्या वो इलेक्ट्रॉन मूव होकर PS सेकंड के पास आया, नहीं आया, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। यदि इलेक्ट्रॉन मूव होकर इसके पास आ जाता तो अपन बोलते हैं साइक्लिक रिएक्शन, है ना, लेकिन नहीं आता है सॉरी, इसलिए बोलते हैं नॉन साइक्लिक ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको याद रखना है क्या क्या नीट में क्या आएगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पे होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है ल्यूमेन के अंदर। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि 1O2 के सिंथेसिस के लिए कितने वाटर को ब्रेक करना पड़ेगा, या प्लांट जब O2 का प्रोडक्शन करता है तो 1O2 के सिंथेसिस के लिए कितने वाटर का ब्रेकडाउन करता है या फोटोलाइसिस करता है। आप देखो, जो हमने 1 वाटर का ब्रेकडाउन किया तो हाफ O2 आया, और हमने 2 वाटर का ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 into 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन प्लस O2, मतलब 1 O2 यदि रिलीज करना है तो 2 वाटर का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन से अपने को ATP NADPH2 मिला एनर्जी के फॉर्म में। इसी एनर्जी को यूज करते हैं और हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन चलाते हैं। फिर डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी का यानी ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, बट जो O2 रिलीज होता है प्लांट से वो होता है अपना लाइट रिएक्शन में। और 1O2 के सिंथेसिस के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना पड़ता है ना। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ना, ये सारे जितने भी प्लांट हैं, जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, उन सब में क्या होता है, सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। और इस एनर्जी को यूज करके प्लांट क्या करता है, डार्क रिएक्शन करता है, और फिर डार्क रिएक्शन में उसका जो मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग को समझ में आया होगा, या आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।